नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के मौके पर दिवाकर समाज ने यूपी पीसीएम परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले गौरव कुलश्रेष्ठ का भव्य स्वागत किया गया। जी आपको बता दें, कार्यक्रम में नई गणमान्य और लोग मौजूद रहे। उसके साथ ही गौरव की उस उपलब्धि में और उन्हें सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। सबसे पहले आपको बधाई, आप पीसीएस में सिलेक्ट हुए हैं, समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर समाज जो दिवाकर समाज उसके द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो मेरा यहाँ पे स्वागत किया है। बहुत ही दिल से बहुत अच्छा लगा है कि आज का दिन चूज किया है इसलिए। और बाबा साहेब हम सब लोगों के लिए ही प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने जो एक शिक्षाएं दी हैं वो मात्र शिक्षाएं नहीं, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दर्शन है। तो दर्शन मतलब उन्होंने भी कहा है कि अगर जो शिक्षा एक ऐसी चीज है, जो शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो मुझे सबसे पहले खुशी की बात ये है कि जो आज का दिन चूज किया है, ये मेरा सौभाग्य है सभी लोगों का जो इतना मेरा स्वागत किया है, भव्य समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो कठिन मंजिल को हासिल किया है, यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। किस तरीके की आपकी जर्नी रही और कितने घंटे आपने मेहनत की जो आपने जो सफलता प्राप्त की? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये परीक्षा थोड़ी कठिन तो है। इसमें सबसे पहले धैर्य की सबसे बहुत जरूरी चीज है, धैर्य। और घंटों की बात करें तो सर कभी घंटों के हिसाब से तो पढ़ाई नहीं की है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई की है। और इसमें जो मेन चीज है धैर्य सबसे जरूरी चीज है। कभी कभी हिम्मत टूट जाती थी तो हमारे भैया हैं मोहित भैया, इन्होंने हमेशा हौसला दिया है। तो इसी वजह से उनके जो धैर्य बनाते थे और कहते थे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ते रहो। मैंने चौथे प्रयास में ये परीक्षा कंप्लीट की है। लास्ट क्वेश्चन जी जी, आपकी तरह और भी युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मेरा यही सभी लोगों से मैसेज है कि सबसे पहले आप कोई भी तैयारी शुरू करें तो उसमें निरंतरता बनाए रखें। और इसमें हार भी मिलती है कभी कभी, तो उस टाइम पे अपना धैर्य ना खोएं, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखें और प्रयास करते रहें, प्रयासरत रहें हमेशा और कठिन परिश्रम करते रहें। मैनपुरी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकली है, जिसमें जनसैलाब उमड़ रहा है। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जगह जगह यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। श्रद्धालुओं के जलपान की व्यवस्था भी की गई। अम्बेडकर की 135वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई गई है। आपने जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे उसको फल वितरित किए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता की जयंती हम सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और मतलब जो है बाबा साहब ने हमको देश में जीने का अधिकार दिया, रहने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा साहब की वजह से आज हम लोग इस स्तर पे हैं, मना रहे हैं। और बाबा साहब की अनुकंपा रही हम लोगों के ऊपर, और यही चाहेंगे कि आगे भी मतलब जो है ऐसे मनाते सब लोग हैं। और पूरे जिले को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे मतलब जो है बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए, उनको बार बार मैं बधाई देता हूँ। बाबा साहब भी नहीं गई है,
किस तरीके का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर जो मनाया जा रहा है पूज्य बाबा बालकदास जी आश्रम पर ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है ये हमारा परंपरागत कार्यक्रम है। मेरे पूर्वजों को डाला हुआ है कि शुरू की हुई ये परंपरा है। इसका प्रारंभ जो होता है बौद्ध भीम यात्रा का और उसके बाद यहाँ पर समापन होता है। और यहाँ समापन में सर्व समाज के लोग यहाँ पर शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और आज के दिन में यही कहना चाहूंगा कि पूज्य बाबा साहब जिनके कारण आज हम लोग स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं, स्वतंत्र लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक स्वरूप में हम लोग अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए निश्चित रूप से पूज्य बाबा साहब की देन है। मैं उनको नमन और वंदन करता हूं। लेकिन आज जरूरत है बाबा साहब के दिए सिद्धांतों पे चलने पर, जरूरत है बाबा साहब के बनाए संविधान को बचाए रखने के लिए हमें और आपको मिलकर के बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है। और पूज्य बाबा साहब किसी के लिए एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पूज्य बाबा साहब मेरे न केवल ईश्वर हैं बल्कि मेरी आत्मा, मेरी जान, मेरा सब कुछ अगर कोई है तो पूज्य बाबा साहब में है। हम सभी लोग आज उन्हें अपना मान के उनकी जयंती मना के अपने आप। रायबरेली से एक दर्दनाक खबर सामने आई है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लगी। जी आपको बता दें इस आग में 7 बकरियों और 2 गाय जिंदा जल गई हैं, जबकि घर में रखा भारी मात्रा में अनाज भी खाक हो गया है। आग बुझाने के प्रयास में गृहस्वामी समरजीत झुलस गए। परिचय जानना चाहूँगा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन बछरावा प्रभारी हैं। और जो है ये आग जो है जब हमको सूचना मिली प्यारेपुर मोड़ से जो है आने के लिए, तो हम तुरंत घटनास्थल पर आए। और जो है यहाँ पर इनका जो है नुकसान जो है 2 गाय, 1 गाय घायल है, 3 और 7 बकरियाँ जो है मर गई हैं। बाकी जो आकर के रिलायंस फैक्ट्री की भी गाड़ी आई और सब लोगों ने मिल करके आग को पूर्ण रूप से हम लोगों ने बुझा दिया है। कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है? 4 गाड़ियाँ कुल आई हैं, 3 फायर सर्विस की, 1 जो है रिलायंस फैक्ट्री की। अभी क्या स्थिति है? ठीक है, अब आग पूरी रूप से बुझ गई है। और जो है अब उनके मालिक को पेड़ कटाने के लिए बता दिया गया है क्योंकि रिस्की हो गया है पेड़ जलने के कारण। और जो है वो अपने आप जो है कटवा रहे हैं, काटने की कार्रवाई चालू है। कासगंज से सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक युवक का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकाया गया। बताया जा रहा है कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने अपनी आत्मगति कर दी है। उसके साथ ये सूचना मिलते हैं पुलिस और फोर्स टीम के मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। मैनपुरी में पहुंची समाजवादी पार्टी को सांसद डिंपल यादव ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मीडिया के बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दलित और शोषित वर्गों को उनका अधिकार मिलना चाहिए।
जयंती है और मैत्री पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हुए उनको नमन करते हैं। और आज हमने सबने प्रतिज्ञा ली है कि बाबा साहब भीमराव जी के जो संविधान है उसको पूर्ण तरीके से देश में कैसे स्थापित किया जाए, इस पे आज सबने हम लोगों ने यहाँ पे शपथ ली है। और बाबा साहब भीमराव जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपना जो कार्य कर रही है उसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा समेत तमाम राजनीतिक पार्टी अम्बेडकर की आज प्रतिमा का सम्मान कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। क्या अम्बेडकरवादी राजनीति पॉलिटिक्स सभी पार्टियों की मजबूरी हो गई है? हमने देखा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एक विभाजनकारी राजनीति, एक विभाजनकारी विचारधारा वाले लोग हैं। ये समाज में दरार पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन जहाँ 85 यानी कि 95% लोगों की अगर बात करी जाए, जो हमारा पीढ़ी का परिवार है, जहाँ पिछड़ा, दलित, शोषित, अति पिछड़ा वर्ग सब लोग जिसमें सम्मिलित हैं, आज उनके बारे में ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। आज ये आरक्षण का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। आज महिला बिल तो ला रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी यानी कि पिछड़ी महिलाओं का और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी अधिकार दीजिए, तो वो लाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता में बने रहने के लिए आज जो सम्मान दे रही है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दे रही है। अच्छा, महिला आरक्षण की क्योंकि हमने देखा 2024 के दौरान उन्होंने कहा था कि हम 400 सीटें पार कर लेंगे और संविधान बदलने की बात कही थी। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब है उन्होंने क्या कहा था अपने राज्यसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भगवान नहीं है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो इनके शब्दों से आपको इनकी जो मन की स्थिति है, जो इनके अंदर चित्त में है, वो बात समझ आती है। सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है और समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में। वहीं सोनिया गांधी ने कहा है महिला आरक्षण से ज्यादा परिसीमन की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि जब बिल पास हुआ था तो यही बात हुई थी कि हम भी इसी पक्ष में हैं। हम महिलाओं के विपक्ष में पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के पक्ष में बात करी है। आदरणीय श्रद्धेय नेताजी से लेकर आप देख लीजिए, पंचायती राज में आरक्षण देने का काम महिलाओं को किसने करा था? आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने लेकर आए थे आरक्षण। तो मैं समझती हूँ, लेकिन हम चाहते थे कि जो आरक्षण है उसके अंदर भी आरक्षण हो। जहाँ हमारी दलित बहनों को, माताओं को आरक्षण मिल रहा है, वहीं हमारी पिछड़ी माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले, और वहीं हमारी अल्पसंख्यक माताओं बहनों को भी आरक्षण मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई समाज अगर छूटेगा तो समाज पिछड़ेगा। ने अपना हक मांगा था वहाँ पर, क्योंकि ये लेबर लॉस के अंडर में आता है। और जहाँ ये लोग लगातार मांग कर रहे थे सरकार से, और सरकार ने जब इनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार तो आंख मूंद के बैठ जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई भी परेशानी अगर जनता को होती है तो सरकार या तो मौन धारण कर लेती है, अपनी आंखें मूंद लेती है। तो अगर मजदूर वहाँ पे अपना अगर वो पक्ष रखना चाहते हैं तो सरकार ने आखिरकार क्यों नहीं उनकी बात सुनी? क्यों नहीं वहाँ की इंटेलिजेंस ने ये सरकार को बताया कि लोग परेशान हैं, वहाँ पे जुलूस निकाल रहे हैं? तो अगर सरकार बात सुनती तो मैं समझती हूँ कि इतना अनियंत्रित व्यवस्था नहीं होती। बड़ी आगजनी हुई, बड़ी घोषणा हुई, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार ही जिम्मेदार है इतनी बड़ी दुर्घटना, वो भी नोएडा जैसा शहर जो उत्तर प्रदेश का मान है, जो उत्तर प्रदेश का सम्मान है, वो शहर जहाँ पे इतना सारा कार्य होता है, इतना सारा, मैं समझती हूँ कि एक तरह से इंडस्ट्रियल हब भी है। तो अगर वहाँ पे इस तरह कितनी बड़ी घटना अंजाम अगर हुआ है तो आप समझ लीजिए कि जिलों में और गाँव में क्या हालत है। नोएडा में आगजनी हो रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैनपुरी में आलू किसान मंडी में ही फेंक के जा रहा है कूड़े के ढेरों में। ये भी बहुत ही दुखद घटना है और इसको हमने संसद में भी उठाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन जो हमारे कृषि मंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर जो झूठ बोला उन्होंने कि हम तो आलू खुद खरीद के दूसरे प्रदेशों में पहुंचा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि उनको इस बात को देखना चाहिए कि आज कितना आलू उन्होंने खरीदा है। औरैया में अग्नि मिशन सेवा सप्ताह को शुरुआत की गई। जी आपको बता दें, जिसमें शहीद अग्नि मिशन कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। यह सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा।
सर आज ये सप्ताह मनाया जा रहा है किस कारण? जी, अग्निशमन सेवा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल तक प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है। इसके आलोक में अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे डॉकयार्ड में फोर्ट स्टीकन नामक एक मालवाहक जहाज था, जिसमें रुई की कांटे, विस्फोटक और युद्ध से भरे उपकरण भरे हुए थे। उसमें आग की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली। तत्काल बॉम्बे अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर आग बुझाने पहुँचे और आग बुझाते समय विस्फोट हो गया। इसके अंदर विस्फोट के दौरान 66 अग्निशमन कर्मियों की आग की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है विभिन्न कार्यक्रम अलग अलग ऑक्यूपेंसी में, बहुमंजिल भवनों में, अस्पताल में, स्कूलों में अग्नि सुरक्षा के संबंध में बहुत सारे सुझाव और मॉक ड्रिल वगैरह का आयोजन किया जाएगा। इससे समय समय पर आपको अवगत कराया जाएगा। फर्रुखाबाद से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अंबेडकर जयंती पर अवकाश के बावजूद स्कूल खुला मिला। जी आपको बता दें, बच्चे बैग लेकर स्कूल पहुंचे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शासन के साथ आदेश की अनदेखी को लेकर स्कूल प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।